मेरे ख्याल से कांग्रेस और कांग्रेस की राजस्थान में सरकार जिस दिशा में चल रही है, वैसे दिल्ली में तो ये हालात बन ही गए कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि उनकी दिशा क्या है, उनका नेता क्या है, उनकी नीयत क्या है, उनका रोड मैप क्या है। तो धीरे धीरे हिंदुस्तान में तो सिमटने के कगार पे आ गए हैं। और राजस्थान में ये जिम्मा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इनके बड़बोले मंत्रियों ने लिया है। भला उनका कि वो इसी तरीके से कार सेवा करते रहें अपने दल की, और अपनी बुद्धि को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते रहें, क्योंकि इस राजनीति में न तो दम्भ चलता है न अभिमान चलता है। यहाँ पर तो सदाशयता, अच्छा विजन और कमिटमेंट चलता है। मुझे लगता है कि केवल बयानों से उसको काउंटर करके और किसी भी तरीके से बयानों के आधार पर लोगों के बीच में अपने आप को शेख चिल्ली साबित करने से तो मुझे लगता है होगा नहीं कुछ। न वो पार्टी का भला कर रहे न प्रदेश का कर रहे। ऐसे पेंडेमिक में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने भारत के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि राजस्थान में 2023 के बाद इन लोगों को इस तरीके के बयानों का अवसर उसके बाद ज़िंदगी में कभी मिलेगा नहीं। तो बेहतर है कि जब तक उनको अवसर मिले बयान देते रहें। वेद प्रकाश सोलंकी जी और उन जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें कही हैं और किस्तों में सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। उनकी बात के बारे में उन्हीं की पार्टी के लोग कई बार सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है मुझे लगता है कि वो सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, पार्टी के फोरम पर भी उन बात पहुंची होगी उन लोगों तक, उसका जवाब उनको मिलना चाहिए ताकि प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, सरकार अच्छे तरीके से चले, लोक कल्याण का काम करे। तो अभी तो ये नूरा कुश्ती के कारण सरकार 2.5 साल से चल नहीं पा रही, कितनी चलेगी ये भी नहीं पता। कोई फॉर्मूला है क्या सरकार ये बच जाए, मतलब बीजेपी का कोई हो जाए मतलब हम बचाने फॉर्मूला तो है, लेकिन वो कांग्रेस के लोग पूछेंगे तो बता देंगे। वैक्सीनेशन के बारे में प्रधानमंत्री जी तमाम बातों को लेकर एक साधक की भूमिका में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल ये बाधक की भूमिका में थे। आज वो वैक्सीन के बारे में बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर वैक्सीन लगाने से इनकार किया। ये तक कहा कि हम लोग गिनी पिग नहीं हैं। ये उनके जो जिम्मेवार पदाधिकारी थे उनके शब्द थे। लेकिन फिर भी आज का जो आंकड़ा है वो 26 करोड़, 26.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, एक बड़ी उपलब्धि है। और जो आज उन्होंने प्रोटोकॉल बताया, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, निर्माण हो रहा है, 257 करोड़ ये वैक्सीन दिसंबर तक पूरे तरीके से तैयार होकर ये ड्राइव पूरा होगा। इसका एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2 स्वदेशी वैक्सीन के बाद में देश की दूसरी जिनको लाइसेंस दिया ऐसी वैक्सीन निर्माता कंपनियां ये सारी वैक्सीन बनाएंगी। ये माना जाएगा कि जुलाई अगस्त तक लगभग बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन की तीव्रता के साथ ये सहूलियत मिलेगी।